नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखो, पिछले जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या देखा। 3 लाइफ प्रोसेसेस देखी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ह्यूमंस में और प्लांट्स में, दोनों में। ठीक है, अभी ये जो पूरी लाइफ प्रोसेसेस है, अभी ये पूरी लाइफ प्रोसेसेस में जो भी वेस्ट मटेरियल्स जो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो लाइफ प्रोसेसेस में होगी, उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स जो कि यूजलेस है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए यूजलेस है, उसका कोई काम नहीं है अभी, यूजलेस और हार्मफुल, यूजलेस भी है और हानिकारक भी है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो निकालने की, बॉडी से निकालने की जो प्रोसेस होती है, वही कहलाती है अपनी एक्सक्रीशन। तो यहां पर पहले हम देखेंगे कि कहां कहां मतलब ऐसे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स, ठीक है, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। स्किन, ठीक है, स्किन कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करती है? सिंपल जवाब है इसका, पसीना, स्वेट। ठीक है, स्किन क्या करती है? स्वेट ग्लैंड होती है, उसमें रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर, सॉल्ट्स एंड यूरिया। ठीक है, थोड़ा यूरिया भी बाहर निकाल देती है पसीने के फॉर्म में, सॉल्ट्स, ठीक है, कुछ सॉल्ट्स बाहर निकल आते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये काम होता है स्किन का एक्सक्रीशन में। ठीक है, स्वेट ग्लैंड जो होती है वो पसीना प्रोड्यूस करती है और उसमें क्या होता है? थोड़ा पानी, थोड़ा यूरिया और थोड़ा सॉल्ट। ओके, यहां हो गया अपना स्किन का। लंग्स, लंग्स का हमें पता है भाई, ठीक है, कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स निकले CO2 और H2O, इन दोनों का रिमूव करने का काम, इन दोनों को रिमूव करने का काम कौन करेगा? लंग्स करेगा। ठीक है, लंग्स में एक तो CO2 मतलब एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एक दिन में लंग्स कितना, उसका वॉल्यूम कितना CO2 एक्सेल करता है, बाहर निकालता है, तो एक दिन में 18 लीटर CO2, ठीक है, हमारी बॉडी में से बाहर निकलता है लंग्स के थ्रू। ठीक है, और वाटर, 400 ml वाटर लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है। जो रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन थी उसमें ये जो दोनों बाय प्रोडक्ट्स थे वो लंग्स के थ्रू निकले। ठीक है, 18 लीटर CO2, 400 ml H2O। दूसरा, लीवर। लीवर कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है? तो क्या होता है कि हमने ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में देखा था, ठीक है, कि उसमें आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, और आरबीसी की उम्र कितनी होती है? 120 दिन। ठीक है, 120 दिन अभी उसकी उम्र हो गई, तो जो ओल्ड आरबीसीज है उसका ब्रेकडाउन का काम, उस ओल्ड आरबीसी को तबाह करने का काम, उसको तोड़ने का काम कहां पे होता है? लिवर में होता है। ठीक है, जब वो ओल्ड आरसीबीज, सॉरी आरसीबी नहीं, आरबीसी, ठीक है, तो जब वो ओल्ड आरबीसीज लिवर में तोड़े जाएंगे तो वो बाइल पिगमेंट के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ठीक है, सो लिवर बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड आरबीसीज। ठीक है, बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड आरबीसीज। ओल्ड आरबीसीज को जब तोड़ा जाता है तब बाइल पिगमेंट निकलते हैं। ठीक है, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, हीमोग्लोबिन में एक होता है आयरन। ठीक है, आयरन, तो जो आयरन है वो बॉडी रखती है अपने पास। ठीक है, आयरन को बाहर नहीं निकालती क्योंकि आयरन एक मिनरल है, उसकी बॉडी को कभी ना कभी तो जरूरत पड़ने ही वाली है। ठीक है, तो आयरन को तो रख लेगी, और जो हीम पिगमेंट है, हीम पिगमेंट को एक्सक्रीट कर देगी। अभी लीवर में जो ये बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस हुए वो कैसे बाहर निकलेंगे? तो वो क्या होगा कि वो बाइल पिगमेंट आ जाएंगे अपने जो फूड मटेरियल्स है ना उसके साथ आ जाएंगे, और जब इजेशन की प्रोसेस होगी उसमें जो स्टूल्स निकलेंगे, उसी स्टूल में ये जो बाइल पिगमेंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स। अभी किडनी, किडनी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, एमोनिया, यूरिया, ये सब नाइट्रोजिनस वेस्ट है, इसको रिमूव करने का काम कौन करेगी? अपनी किडनी। ठीक है, तो अभी ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमें मेनली क्या देखना है? किडनी। तो हम अभी देखने जा रहे हैं किडनी। देखो दोस्तों, तो अभी तक हमने देखा कि भाई ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन कौन कौन से काम करते हैं। स्किन हो गई, लंग्स हो गए, ठीक है, लिवर हो गया, ये इन सब के बारे में हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में
किडनी क्या काम करती है, किडनी कैसे काम करती है, ठीक है। तो पहले ये डायग्राम देखते हैं अपन। अभी ये डायग्राम हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ है, ठीक है। पहले एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट का कौन सा काम होता है। तो सबसे पहले है भाई किडनी, ठीक है। किडनी इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा राजमा टाइप स्ट्रक्चर है किडनी। उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मतलब देखो किडनी हो के कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और 150 ग्राम इसका वजन है, ठीक है, 150 ग्राम्स इतनी इसकी साइज होगी। आई थिंक 10 सेंटीमीटर लिखा है, तो इतनी एक किडनी की साइज होगी। एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, ठीक है, बीन शेप स्ट्रक्चर एब्डोमिन कैविटी में पाई जाती है, एब्डोमिन कैविटी में, और 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है और 150 ग्राम उसका वजन होता है, ठीक है। और ये होती है रेडिश ब्राउन कलर की, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर, थोड़ा ब्राउन थोड़ा लाल, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर। और इसका मेन काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इसका काम है कि भाई किडनी क्या करेगी कि ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल्स है जिसकी हमको जरूरत भी नहीं है और हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड से फिल्टर आउट करके बॉडी से बाहर निकालेगी, ठीक है। फिल्टर आउट करने का काम किसका है, यूरिन का, सॉरी, फिल्टर आउट करने का काम किसका है, किडनी का। किडनी क्या करेगी, ब्लड को फिल्टर करेगी, ठीक है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगी और यूरिन फॉर्म करेगी। दूसरा कि भाई किडनी में ब्लड लाएगा कौन, ठीक है, और फिल्टर ब्लड को बाहर ले जाएगा कौन, कि भाई हमने देखा कि भाई किडनी का क्या काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना किडनी का काम है। तो भाई किडनी में ब्लड आएगा कैसे और फिल्टर होके ब्लड वापस जाएगा कैसे। तो यहां पे देखो रीनल आर्टरीज। तो रीनल आर्टरीज का क्या काम है कि भाई जो अनफिल्टर्ड ब्लड है, वेस्ट मटेरियल्स वाला अनफिल्टर्ड ब्लड है, उसको बॉडी में से किडनी तक लाने का काम किसका है, रीनल आर्टरीज का। रीनल आर्टरीज ब्रिंग्स अनफिल्टर्ड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू किडनी, ठीक है, बॉडी में से अनफिल्टर्ड ब्लड किडनी के अंदर ले जाने का काम किसका है, रीनल आर्टरीज का, ठीक है। बाकी अभी अनफिल्टर्ड ब्लड फिल्टर हो गया, अभी फिल्टर ब्लड को किडनी से बाहर ले जाने का काम किसका है, रीनल वेन्स का, ठीक है। रीनल वेन्स का क्या काम है कि भाई जो ब्लड फिल्टर हो गया अभी उसको किडनी से बाहर निकालो और बॉडी में भेजो, तो वो काम किसका है, रीनल वेन्स का। ब्रिंग्स फिल्टर ब्लड आउट ऑफ दी किडनी में से फिल्टर ब्लड को बाहर निकालेगी। अभी यूरिन यहाँ फॉर्म हो गया, ठीक है, यूरिन फॉर्म हो गया, ये रीनल आर्टरीज वेन हमने समझ लिया। अभी जो यूरिन फॉर्म होगा वो यूरेटर इस डक्ट के थ्रू कहाँ आएगा, ब्लड यहाँ पे, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, उसमें जमा होगा और जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी जमा करने की, तब क्या होगा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है। अभी मेन हमें इस स्टेज पे 10th में आके हमें ये समझना है कि भाई यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है, हमने मान लिया भाई किडनी यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है, पर कैसे करती है, हैं? उसके अंदर ऐसी तो कौन सी प्रोसेस होती है कि वो मतलब ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट कर देती है, ठीक है। किडनी में यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, तो हम पहले इस टर्म को समझेंगे, नेफ्रॉन्स। क्या, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। एक किडनी है किडनी, ठीक है, उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंग्स में हमने क्या देखा था कि लंग्स में मेन काम किसका होता है, अपना वो एल्वियोलाई का, ठीक है, कि गैसेस एक्सचेंज कहां से होती है, एल्वियोलाई से, ठीक है। लंग्स का फंक्शनल यूनिट था एल्वियोलाई। वैसे ही यहां पे किडनी में किडनी का काम धंधा कौन संभालेगा, नेफ्रॉन्स, ठीक है। जो फिल्ट्रेशन का, ब्लड फिल्ट्रेशन का जो मेन काम है वो किडनी के अंदर कौन करेगा, नेफ्रॉन्स। एक किडनी है उसमें ना बहुत सारे इधर नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मान लो किडनी मतलब एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री जिसमें जो मशीन्स होते हैं काम करने के लिए वो हो गए अपने नेफ्रॉन्स, ठीक है। फैक्ट्री किडनी और मशीन्स नेफ्रॉन्स, मतलब किडनी में जो मेन काम है वो कौन करता है, नेफ्रॉन्स। सो नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कि फिल्ट्रेशन का काम किडनी के अंदर कौन करता है, नेफ्रॉन्स करता है। अभी नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे और वो समझेंगे कि नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन का काम कैसे करते हैं। देखो
अभी तक हमने ये तो देख लिया कि किडनी में फिल्ट्रेशन का काम होता है, और किडनी में फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे कि पूरी जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, ठीक है, ब्लड में से कैसे वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस नेफ्रॉन्स में कैसे होती है, ये अब हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने भाई देखा पहले कि रीनल आर्टरीज का क्या काम होता है, कि रीनल आर्टरीज का काम होता है कि अनफिल्टर्ड वेस्ट मटेरियल वाला द ब्लड विथ वेस्ट मटेरियल्स, उसको किडनी के अंदर कौन लेके आता है? रीनल आर्टरीज। ठीक है, अभी रीनल आर्टरीज क्या करेगी? अनफिल्टर्ड ब्लड को किडनी के अंदर लेके आएगी। और रीनल आर्टरीज की ब्रांच, रीनल आर्टरीज की ब्रांचेस जो है वो हर एक नेफ्रॉन पे जाएगी। ठीक है, तो यहां पे ये जो आर्टरी है, ठीक है, यहां पे ये एक आर्टरी है, रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है। ठीक है, अभी ये रीनल आर्टरी की ब्रांच यहां से आकर यहां पे ये जो कैप्सूल लाइक, ये जो बल्ब जैसा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, फनल लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं बोमन कैप्सूल। ठीक है, ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे हम बोमन कैप्सूल। ठीक है, तो अभी ये जो आर्टरी है जो बोमन्स कैप्सूल में जा रही है, ठीक है, आर्टरी की ब्रांच, रीनल आर्टरी की ब्रांच जो बोमन्स कैप्सूल में जा रही है उसको हम कहेंगे अफेरेंट आर्टरी। ठीक है, उसको हम कहेंगे अफेरेंट आर्टरी। और यहां पे आर्टरी बोमन्स कैप्सूल के अंदर जाती है, और यहां पे ये जो कॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे ग्लोमेरुल्स। ठीक है, ये है ग्लोमेरुल्स। ये जो अंदर कॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, पहले क्या हुआ? अफेरेंट आर्टरी बोमन्स कैप्सूल के अंदर गई, बोमन्स कैप्सूल के अंदर यहां पे कॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहेंगे अपन? ग्लोमेरुल्स। अभी जब आर्टरी बोमन्स कैप्सूल से बाहर निकलेगी, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल से बाहर निकलेगी, उस आर्टरी को कहेंगे हम इफेरेंट आर्टरी। क्या कहेंगे? उस आर्टरी को इफेरेंट आर्टरी। जो आर्टरी बोमन्स कैप्सूल में एंटर कर रही है वो अपनी अफेरेंट आर्टरी, और जो आर्टरी बोमन्स कैप्सूल से बाहर निकल रही है वो अपनी इफेरेंट आर्टरी। अभी यहां पे ये देखना है कि भाई फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती कैसे है। कि भाई देखो, पहले तो यहां पे देखो कि यहां मैंने अफेरेंट आर्टरी बनाई है, तो अफेरेंट आर्टरी का जो ल्यूमन होता है, ठीक है, ल्यूमन वो वाइड होता है। ठीक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। अफेरेंट आर्टरी का ल्यूमन क्या होता है? वाइड होता है। और इफेरेंट आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो छोटा होता है, नैरो, नैरो ल्यूमन। इफेरेंट आर्टरी का ल्यूमन कैसा होता है? नैरो। ठीक है, अफेरेंट आर्टरी का ल्यूमन वाइड और इफेरेंट आर्टरी का ल्यूमन नैरो। इससे क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है एक। ठीक है, अपन ने देखा है कि भाई जब पौधे को अपन पानी देते हैं, ठीक है, पौधों को पानी देते हैं, ऐसे पाइप लेके अपन खड़े हो गए पौधों को पानी देने के लिए, तो ऐसे ही खड़े हैं तो क्या पानी इधर से ज्यादा से ज्यादा इधर गिरेगा। ठीक है, पानी इधर से इधर गिरेगा, पर जैसे ही हम उस पाइप को दबाएंगे, ठीक है, उसका जो ल्यूमन है उसका एरिया कम करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे खच करके धार आगे जाएगी पानी की। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि ल्यूमन यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, अफेरेंट का ल्यूमन कैसा है? वाइड है, और इफेरेंट का ल्यूमन नैरो है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? एक प्रेशर क्रिएट होता है, और इसी प्रेशर की वजह से यहां पे जो ल्यूमन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो डिफरेंस है, ठीक है, ज्यादा से कम हो रहा है, उसकी वजह से क्या प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और उसी प्रेशर की वजह से ब्लड में से कुछ चीजें फिल्टर होके आ जाएगी यहां बोमन्स कैप्सूल में। ठीक है, यहां ब्लड में से कुछ चीजें फिल्टर हो जाएगी। उसी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहां पे प्रेशर की वजह से क्या हुआ? ब्लड में से कुछ चीजें फिल्टर आउट हो गई। प्रेशर की वजह से ब्लड में से कुछ चीजें फिल्टर आउट हो गई, और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में क्या क्या चीजें फिल्टर हो गई ये हम देखेंगे। H2O, ठीक है, वाटर, ग्लूकोज, विटामिन्स, प्रोटीन्स, यूरिया, ये अपना हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, ठीक है, यूजलेस प्रोडक्ट, यूरिया, सॉल्ट्स। ठीक है, ये सब चीजें क्या हुई? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से फिल्टर हुई। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस, यहां से क्या हो रहा है? प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहां पे
जो ल्यूमन वहां पे वाइडर था, फिर नैरो हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। और क्या क्या फिल्टर हो गया यहाँ पे देखना, हाँ, H2O, ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन्स, यूरिया, सॉल्ट्स। पर यहाँ पे अब दिक्कत क्या हुई कि एक बार फिर से देख लो यहाँ पे क्या क्या फिल्टर हो गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में। ग्लूकोज, विटामिन्स, प्रोटीन्स, अब ये सब तो अपने को नहीं निकालना था भाई, ठीक है, ये तो इसेंशियल चीज है, इसको तो रखना है, ये यूजलेस प्रोडक्ट नहीं है। ग्लूकोज है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, ये यूजलेस प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं है, इसको बाहर नहीं निकालना है अपने को। तो ये यूरिया और जो कुछ सॉल्ट्स है उनको बाहर निकालना है। तो अभी क्या होगा कि अब इसको ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से फिल्ट्रेट में आ गए। अभी क्या, ये इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो फिल्ट्रेट में आ गए, अब उसको वापस ब्लड में भेजा जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल कंपाउंड्स फ्रॉम फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में जो यूजफुल चीजें आ गई थी, ठीक है, ग्लूकोज था, विटामिन थे, प्रोटीन्स थे, जो यूजफुल चीजें आ गई थी उसको फिर से ब्लड में भेज दिया जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेट हो गए, ठीक है, गलती से फिल्ट्रेट में ग्लूकोज ये सब आ गया, अभी उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन। अभी देखो यहाँ पे फिल्टर होके आया बोमन्स कैप्सूल से बाहर, अभी रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहां से कहां चलेगी, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, इसको कहेंगे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी, ठीक है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चलेगी, इसको कहेंगे हेनेल्स लूप, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यहां भी चलेगी, और यह है डीसीटी। कुछ हद तक रीएब्जॉर्प्शन यहां पे भी होता है, ठीक है, डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। हमने समझ लिया कि भाई फिल्ट्रेशन से क्या हुआ, जो जरूरी चीजें थी वो बाहर आ गई। तो अभी जो जरूरी चीजें है उसको वापस ब्लड में भेजा जाए, ठीक है, क्योंकि उसको निकालना नहीं है, तो वापस ब्लड में भेजने की प्रोसेस कौन सी थी, रीएब्जॉर्प्शन। वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए गए वो जो इसेंशियल कंपाउंड्स थे वो फिल्ट्रेट से। अभी इस प्रोसेस में क्या होगा कि एनर्जी लगेगी, ठीक है, खर्चा होगा थोड़ा, एनर्जी लगेगी। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एनर्जी लगेगी यहाँ पे। अभी देखो, वाटर एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कि वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी बॉडी में पानी है, ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में पानी है, तो क्या होगा कि ज्यादा पानी जो होगा, एक्सेस ऑफ वाटर, वो क्या होगा कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और उस सिचुएशन में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी पानी है तो ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ज्यादा है उसको बाहर निकाल दो, ठीक है, उस टाइम पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा। देखो दूसरी चीज, अभी गर्मियों का मौसम है, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, और अगर मेरी बॉडी में पानी की मात्रा कम है, ठीक है, पानी कम है, ऑलरेडी कम है, तो क्या होगा, पानी का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, कि भाई जितना पानी हो उतना खींच लो, ऑलरेडी एक तो यहाँ पे स्कैर्सिटी है, तो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से क्या होगा कि अगर बॉडी में पानी कम है तो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने का ट्राई करेगी। सो वाटर एब्जॉर्प्शन इज डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ठीक है, ये थी पूरी रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। अभी रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट है ये अभी देखो, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से एक दिन में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से एक दिन में कितना फिल्ट्रेट किडनी प्रोड्यूस करती है, 180 लीटर्स, 180 लीटर फिल्ट्रेट पैदा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में पर डे। एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, और रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के बाद वो कितना बच जाता है, 1 से 2 लीटर। दैट्स व्हाई रीएब्जॉर्प्शन इज वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी चीज है ये, ठीक है, तभी जाकर एक दिन में 1-2 लीटर यूरिन बनता है। अगर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती तो क्या होता, 180 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता, बहुत दिक्कत होती, ठीक है। दैट्स व्हाई रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आंकड़ा देख रहे हो यहाँ पे 180 लीटर फिल्ट्रेट पैदा हो रहा है, उसको खींच खींच के 1 से 2 लीटर तक पहुंचाने का काम है अपने रीअब्जॉर्प्शन का। ठीक है, अभी रीअब्जॉर्प्शन कहां कहां पे होगा? पीसीटी, हेनेल्स लूप और डीसीटी में होगा। ठीक है, अभी है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या है कि सम आयंस लाइक K+ एंड H+ सीक्रेट इनटू द फिल्ट्रेट। अभी क्या हुआ कि पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट बना, ठीक है, यूरिन बना, उसमें से कुछ चीजें रीएब्जॉर्ब कर ली गई। और अभी क्या होगा कि किडनी में कुछ क्या है कि कुछ वेस्ट मटेरियल्स बचे होंगे पर फिल्ट्रेट में नहीं है। ठीक है, इधर कुछ वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, कुछ आयंस बचे हैं पर अभी फिल्ट्रेट में नहीं है। तो क्या होगा कि वो आयंस जो है वो फिल्ट्रेट में सीक्रेट हो जाएंगे। ठीक है, वो आयंस, वो वेस्ट प्रोडक्ट फिल्ट्रेट में सीक्रेट हो जाएंगे। वो कहां कहां पे होंगे? वो पीसीटी में क्या होता है? पीसीटी में NH3 एमोनिया का सीक्रेशन होता है। ठीक है, ट्यूबुलर सीक्रेशन एमोनिया का पीसीटी में होता है। यहाँ पे H+ आयन का और K+ आयन, पोटेशियम आयन का ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या है कि यहाँ किडनी में से फिल्ट्रेट के अंदर सीक्रेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। अभी कौन कौन सी चीजें कौन कौन से पार्ट में कैसे रीएब्जॉर्ब होती है, कहां से कैसे सीक्रेट होती है, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो जो ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, वाटर है, उनका रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पीसीटी में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पीसीटी में क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है मेनली। ठीक है, अभी फिल्ट्रेट यहां पर आएगा पीसीटी से हेनेल्स लूप में। ठीक है, पीसीटी में तो भाई रीएब्जॉर्प्शन हुआ, अच्छा खासा रीएब्जॉर्प्शन हुआ पीसीटी में। पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन हुआ, अभी कहां आया? हेनेल्स लूप में। अभी हेनेल्स लूप का जो डिसेंडिंग पार्ट है, जो नीचे जाने वाला पार्ट है, वो वाटर के लिए परमिएबल है। ठीक है, वहां से पानी ही सिर्फ निकल सकता है, बाकी चीजों के लिए वो परमिएबल नहीं है। इसलिए क्या होगा? यहां से वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। क्या? हेनेल्स लूप से वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। कौन से पार्ट से? डिसेंडिंग पार्ट से, जो नीचे जाने वाला पार्ट है, वहां से पानी को खींचा जाएगा। ठीक है, और जो असेंडिंग पार्ट है, ये पानी के लिए इनपरमिएबल है, इसकी मेम्ब्रेन वाटर के लिए इनपरमिएबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, सॉल्ट्स के लिए परमिएबल है। इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स यहां से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे चलती है यहां पर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। यहां पर भी क्या होता है? कुछ वाटर और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यहां पर भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहां पे? पीसीटी में कैसे होती है? ग्लूकोज, प्रोटीन्स, वाटर पीसीटी में रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, सिंपल है। बाकी जब हेनेल्स लूप में जब फिल्ट्रेट आता है, तब यहां से क्या होता है कि H2O वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए क्या हुआ कि फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अभी असेंडिंग पार्ट में आया। असेंडिंग पार्ट में क्या था कि यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो गए, इसलिए क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ यूरिन का। अभी यहां पे आया डीसीटी में। डीसीटी में क्या होगा कि फिर से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा डीसीटी में। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि अभी फिर से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा यूरिन का। ठीक है, और क्या होगा? ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन यहाँ पे NH3 फिर से क्या होगा? फिल्ट्रेट में चला जाएगा। ठीक है, जो किडनी में रहेगा तो फिल्ट्रेट में चला जाएगा, फिल्ट्रेट में सीक्रेट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ आयंस है, पोटेशियम आयन है, H+ आयन है, वो फिल्ट्रेट में सीक्रेट हो जाएंगे। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन से। और यहाँ पे जो फाइनली यूरिन जो तैयार हुआ वो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में भी कुछ हद तक क्या होता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये कलेक्टिंग डक्ट क्या है? सब नेफ्रॉन से फिल्ट्रेट कलेक्ट करती है। सबसे हफ्ता कलेक्ट करने का काम किसका है? कलेक्टिंग डक्ट का है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट सबसे मतलब फिल्ट्रेट कलेक्ट करती है। फिर क्या होता है? यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, अभी अपन ने देख लिया कि भाई बोमन्स कैप्सूल का क्या काम था कि भाई यहां से फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी यहाँ पे पीसीटी, हेनेल्स लूप और डीसीटी। ठीक है, वहां पे क्या हुआ? अपना रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस और ट्यूबुलर सिक्रेशन की प्रोसेस। वहां से फाइनली क्या हुआ? यूरिन तैयार हुआ और कलेक्टिंग डक्ट में
गया, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट सब नेफ्रॉन्स से क्या करती है, फिल्ट्रेट यूरिन कलेक्ट करती है। अभी देखो हर पार्ट का हम देख लेते हैं, हर पार्ट का कौन सा काम है। देखो बोमन्स कैप्सूल का काम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ प्रेशर की वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। फिर पीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। रीअब्जॉर्प्शन, जो चीजें फिर से रीअब्जॉर्ब करनी है, ठीक है, एब्जॉर्ब करनी है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी कहां से, पीसीटी से। फिर हेनेल्स लूप, हेनेल्स लूप किसके काम आता है, रीअब्जॉर्प्शन के काम आता है। और डीसीटी, डीसीटी भी रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, ठीक है, सिक्रेशन दोनों के काम आता है डीसीटी। फिर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट से सब यूरिन जमा होके जाएगा यूरेटर में, यूरेटर से जमा होगा यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा कि भाई जमा होता जा रहा है, 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 यूरिन जमा होता जा रहा है। फिर जब यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी चली जाएगी, बस अब मुझसे ना हो पाएगा, ठीक है। जब यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी नहीं होगी ज्यादा यूरिन स्टोर करने की, तब जाके अपने को पता चलेगा कि भाई हाँ अब वॉशरूम जाना पड़ेगा। पर यहाँ पर फायदा क्या है कि यूरिनरी जो ब्लैडर है वो नर्वस कंट्रोल के में होती है, ठीक है, अपने कंट्रोल में होती है। इस वजह से क्या कि हम कुछ देर तक कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होके बाहर, ठीक है। ये थी पूरी यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस। और जो चीजें रीएब्जॉर्ब हुई, ठीक है, जो चीजें रीएब्जॉर्ब हुई वो ये जो कैपिलरीज है, इफेरेंट आर्टरी से निकल के ये जो कैपिलरीज जो पूरे नेफ्रॉन्स को कवर कर रही है, ठीक है, इन कैपिलरीज के ब्लड में ये जो रीएब्जॉर्ब मटेरियल है, ठीक है, यहां से ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, H2O, वो सब चीजें रीएब्जॉर्ब होके कहां पे आई, कैपिलरी पे आई। और वो जो ब्लड है अपना अभी फिल्ट्रेट ब्लड, जिसमें से सब वेस्ट मटेरियल निकल चुके हैं, ठीक है। अब फिल्ट्रेट ब्लड ये वेन्स, रीनल वेन के थ्रू कहां पे जाएंगे, किडनी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये थी पूरी अपनी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, ठीक है। जो फिल्ट्रेट ब्लड था, यहां से फिल्ट्रेट ब्लड वो रीनल वेन, ठीक है, ये ब्रांच है रीनल वेन की, रीनल वेन के द्वारा कहां से, किडनी के बाहर निकल जाएंगे और बॉडी को साफ सुथरा ब्लड मिल जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी एक्सक्रीशन की प्रोसेस। तो भाई किडनी में कैसे काम होता है, किडनी में काम कौन करता है, नेफ्रॉन्स काम करते हैं। नेफ्रॉन्स कौन कौन से काम करते हैं, पहले तो भाई फिल्ट्रेशन करेंगे, उसमें से गलती से कुछ काम की चीजें आ गई तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया, रीअब्जॉर्ब होके ये कैपिलरीज में आ गई सब चीजें, ठीक है, ब्लड के अंदर। फिर रीअब्जॉर्प्शन हो गया, फिर क्या हुआ कि कुछ चीजें थी जो किडनी में थी जिसको बाहर निकालना था, उसको फिर से फिल्ट्रेट में, यूरिन में सीक्रेट किया जाएगा। और फिर यूरिन कलेक्ट करेगा कौन, कलेक्टिंग डक्ट, सब नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट करेगी और यहाँ से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, उसमें स्टोर होगा यूरिन। और जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तब यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। तो ये थी अपनी पूरी ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। अभी ये नेचुरल ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है। अभी हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी के बारे में, ठीक है, कि भाई आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, इसका काम क्यों पड़ा, वो कैसे काम करती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।